एल्गो ट्रेडिंग आई एम अज्यूमिंग दोस्तों आपको पता है। अगर नहीं पता तो एक लाइन में बता दें कि इन केस आप अपनी मोबाइल ऐप के आसपास नहीं हैं, कोई मार्केट में मूवमेंट उस हिसाब से हुई जिस हिसाब से आपने कंडीशन लगाई थी, नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई, नुकसान हो सकता था। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ कंडीशंस डाल दें, कुछ बातें बता दें कि ये हो तो ये करना, वो हो तो ये करना, आप ऐप के आसपास है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस केस में आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब एल्गो ट्रेडिंग इंडिया में थोड़ी लिमिटेड अलाउड है, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स के लिए। इंस्टीट्यूशनल के लिए तो एल्गो में बहुत सारी चीज़ें अलाउड होती हैं, लेकिन रिटेल लेवल पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एल्गो ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। अब उनमें भी कुछ ही फीचर्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ज़ेरोडा के साथ आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ज़ेरोडा एप्लीकेशन जो काइट है उसमें आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़ेरोडा का इंटीग्रेशन है स्ट्रीक के साथ। अब स्ट्रीक का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से आप अपनी कंडीशंस डाल सकते हैं, किस तरह से आप एल्गो ट्रेडिंग की सिमुलेशन लगा सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं पहले तो, और उसके बाद अगर आपको लाइव ट्रेडिंग करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मैंने फ्रेश लॉगिन किया है, इसमें कभी भी एल्गो ट्रेडिंग नहीं हुई है। जब आप स्ट्रीक के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपको 7 दिन का ये ट्रायल देते हैं। ज़ेरोडा, 5पैसा, एंजल, अपस्टॉक्स, इन 4 ब्रोकर्स के साथ इनका इंटीग्रेशन दिखता है जब आप जाते हैं इनकी वेबसाइट पे। मैंने ज़ेरोडा के थ्रू किया है। तो जैसे आप होम पेज पे आएंगे, लॉगिन करने के बाद आपको पोजीशन होल्डिंग्स दिखाएगा, कोई ओपन ऑर्डर नहीं है, डिप्लॉयड कितनी लाइव स्ट्रेटजीज़ हैं, पेपर ट्रेड किया है, स्कैनर यूज़ किया है। ये जब हम करेंगे तो उसके बाद वैल्यूज़ यहाँ पे दिख जाएंगी। कुछ स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे इन्होंने बता रखी हैं, ऑल हैं, ट्रेंड फॉलोइंग जो ट्रेंड के साथ चलती हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज़, मीन रिवर्सल मोमेंटम, ये कुछ बेसिक लेवल का इन्होंने आइडिया दिया है। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक लंबा सा डेटा पॉइंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर खुल जाएगा। इसमें सारी की सारी स्ट्रेटजीज़ के पॉइंट आ जाएंगे, जिसमें आपको ये रिटर्न परसेंटेज बताता है कि पोटेंशियली कितना PNL निकल सकता है, इसमें कितने स्टॉक्स इसमें एज ऑफ नाउ इनकलकेटेड हैं। वापस अगर आप जाएंगे होम पेज पे, थोड़ा सा स्पीड का इशू मुझे समझ नहीं आता यार, ये स्पीड पे इनको फोकस क्यों नहीं होता है। दिस शुड फोकस डेफिनेटली ऑन द स्पीड पार्ट। वापस जाता हूँ स्ट्रीक के ऊपर, डैशबोर्ड पेज पे, लुक एट दिस डूड। मेरा इंटरनेट, आई एम यूजिंग वाईफाई दो, तो उसके बावजूद इसको इतना समय लग रहा है। एंड एक ट्रेडर के लिए स्पीड इतना बड़ा फैक्टर होता है कि उसको पता है कि टाइम ही तो नहीं है उसके पास, और अगर आपका पेज ही लोड नहीं होगा, दैट्स ए प्रॉब्लम देयर। तो स्कैनर्स को डिस्कवर कर सकते हैं, टॉप मार्केट मूवर्स इन आइदर डायरेक्शन, ये इन्होंने बता दिया डे लेवल का। राइट साइड में 1000 आपको बैक टेस्ट पर डे मिलते हैं, 100 कंकरेंट डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं, कुछ प्रेफरेंसेस एंड ऑल दैट। सो होम पेज में थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस तरह की स्ट्रेटजीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन एक्चुअल स्ट्रेटजीज़, खुद की स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं, इनकी खुद की बनी हुई हैं, वो सब भी जो आपको होम पेज पे दिखाई दे रही थी वैसा सब। मार्केट के टॉप परफॉर्मेंस कौन से हैं, स्टोकेस्टिक मोमेंटम, टुडेज रिटर्न इज़ नथिंग रियली, यस ये अपडेट नहीं हुआ है और समथिंग, एनीवे। देन यू हैव टेक्निकल्स, ये एक अलग, ये मार्केट वॉच जैसा सोल्यूशन कुछ दिख रहा है। मैं अपना कोई मार्केट वॉच बनाना चाहूँ, लेट्स से आई मेक इट अपने नाम से बना देता हूँ मैं। क्रिएट किया मैंने, ऐड मोर स्टॉक्स, लेट्स से आई ऐड एज यूजुअल आई ऐड इन्फोसिस, ऐड कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ, डन। हाँ बस यार, इतना टाइम नहीं है। तो दिस हैपन, स्किप टिप्स, ये सब कुछ फैंसी सा हो गया है। ये बैरोमीटर आ गया है अब आपके पास, वेयर इट टेल्स यू कि स्टॉक का डायरेक्शन क्या है। डॉक्टर रेड्डी थोड़ा सा टुवर्ड्स बुलिश, लेकिन -29% पे, -0.29% पे डाउन है। लुपिन इज़ थोड़ा सा बेरिश। सो ये थोड़ा आइडिया दे देगा आपको कि निफ्टी फार्मा के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं। ये मैंने टेक्निकल्स में मेरे वॉच लिस्ट के अंदर दिखा रहा है, कुछ टॉप मार्केट मूवर्स हैं। टू मच ऑफ डेटा हैपनिंग, अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एल्गो ट्रेडिंग कब बताएंगे। आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये स्ट्रीक जो है ना, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है अपनी चीज़ों को दिखाने में। ठीक है, मैंने स्किप कर दिया तो आई डोंट नो। चार्ट पैटर्न्स, वेबिनार, स्कैनर्स, बुलिश, इंट्राडे, लेट्स पिक वन। मैं टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, बेरिश, क्रॉसओवर, चार्ट पैटर्न स्कैनर्स पे जाता हूँ।
अब मेरे को हैमर स्कैनर दिख रहा है, 4 मैच हो रहे हैं इसमें, 3 वाइट सोल्जर्स। ये पहले से जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, जिसमें अपन यूज़ करके चार्ट में पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इन्होंने पहले से करके रखा हुआ है कि ये वाला चार्ट पैटर्न मॉर्निंग स्टार न्यू कुछ स्टॉक्स में जा रहा है। स्पिनिंग टॉप रेड 4 मैचेस हैं इसके, इसमें क्लिक करूँगा तो 4 पर्टिकुलर स्टॉक खुलने चाहिए जो मुझे लगता है। जिंदल 100 है जिसके अंदर ये हो रहा है, देन देयर वुड बी 3 मोर जो कि जिंदल 100, स्पाइस जेट, उज्जीवन एंड देन सुपरअजित। तो ये 4 स्टॉक्स के अंदर जो है स्पिनिंग टॉप रेड चार्ट पैटर्न बना हुआ है एंड आई कैन टेक ए डिसीजन नाउ फ्रॉम देयर। तो स्कैनर भी यू कैन यूज़, यू कैन क्रिएट न्यू स्कैनर हेयर और ये मेरा खुद का प्रोफाइल होगा या यूज़र का प्रोफाइल होगा। मैं वापस आ गया होम पेज पे। व्हाट आई एम गोना डू नाउ, आई एम गोना पिक अप एन ऑल्गो स्ट्रेटजी। मैं लेट्स से बुलिश स्विंग्स या वोलेटाइल बाय, थोड़ा रिस्की काम करते हैं। वोलेटाइल बाय पे मैं गया हूँ। अब मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पे, लाइक एंड डिसलाइक भी कर सकते हैं। दिस कैन बी इम्प्रूव्ड। 70,000 लोगों ने इसको देखा है। SBI का ये स्टॉक उठाया, बैक टेस्टिंग PNL कह रहा है कि 23.75%। ये उसका बता रहा है कि 20 सिग्नल्स दिए, 10 विन है, 10 लॉसेज हैं, तो 50% इसका चल रहा है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स आई कैन लुक एट दिस के पीरियड हाई इतना, पीरियड लो। नाउ व्हाट इट इज़ टेलिंग अस, वोलेटाइल बाय का एल्गो स्ट्रेटजी अगर आप लगाएंगे, SBI ने 143.48 का रिटर्न दिया है। चार्ट पैटर्न में चेंज कर सकता हूँ, इंटरवल चेंज कर सकता हूँ। मैं रन बैक टेस्ट अगर करूँगा, चेंजेस मेड विल नॉट बी सेव, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो, कुछ होगा, जादू होगा, कुछ हुआ। ट्रांजैक्शन डिटेल्स मैंने क्या, अच्छा मुझे रीरन करके, मुझे बैक टेस्ट करके बता रहा है ये, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। अगर मैं इसको MIS में कर देता हूँ, लेट्स से इफ आई डू इट फॉर MIS, रन बैक टेस्ट किया मैंने तो भी कोई चेंज नहीं हुआ है फॉर सम रीज़न। मैं इसको अगर 5 मिनट के चार्ट के अंदर कर देता हूँ, ओके। सो बेसिकली आई और यू कैन बैक टेस्ट 1000 बैक टेस्ट अ डे बिफोर यू एक्चुअली डिप्लॉय स्ट्रेटजी। तो दोस्तों हम SBI का देख रहे थे, अभी मैं लेट से विप्रो पे जाता हूँ। मैंने इस स्ट्रेटजी को अगर डिप्लॉय करना है, लाइव ट्रेड कर सकते हैं। आई वांट टू जस्ट गो बैक एंड डिप्लॉय दिस, और अगर मैं पेपर ट्रेड पे जाता हूँ, लेट्स से अभी मैं पहले टेस्टिंग करूँगा कि सही वर्क करेगा भी या नहीं। तो एक स्टडी साइकिल है, मार्केट ऑर्डर लगाया मैंने, अपनी लिमिट लगाएंगे अगर आप तो आप इसका प्राइस सेट कर सकते हैं, बट ओके इन पेपर ट्रेडिंग यू कैन नॉट। पेपर ट्रेड में मैंने क्लिक किया है यहाँ पे, इन केस दैट इज़ व्हाट गोज़ ऑन। तो मेरे को ये क्या बता रहा है, मेरे को ये बता रहा है कि पेपर ट्रेड में आप -1.87% पे बैठ गए हो। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं लगाई, मैंने सिंपल डायरेक्टली एज इट इज़ डिप्लॉय कर दिया। अब मुझे अगर अपनी स्ट्रेटजी बनानी है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आई वुड जस्ट गो टू ऑल स्ट्रेटजीज़ पे जाके मेरे को ना अपना क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी करना है। क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी पे मैं गया, मैंने कहा कि असीम खुद के नाम से रखा स्ट्रेटजी करना। डिप्लॉय तो हमें करना नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। ऐड करना है मुझे कोई स्क्रिप्ट, लेट्स से मैं कहता हूँ कि SBI का स्क्रिप्ट दे दो मुझे। ये एक स्क्रिप्ट लगा दिया, मैं एक और स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, ईजी रहेगा, लाइफ बेहतर रहती है। लेट्स से मैं इस बार इन्फोसिस पे ही जाता हूँ, IT स्टॉक पे जाता हूँ रादर देन बैंकिंग के। ये 2 स्टॉक लगा दिए अपन ने, ये 2 स्टॉक अब आपको दिख रहे होंगे। मैं बाय करना चाहता हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ 5 मिनट का इंटरवल। एंट्री कंडीशन क्या लगा रहा हूँ मैं, एंट्री कंडीशन लगा रहा हूँ कि मेरा जो RSI है वो लेवल 50, ठीक है, ये 50 ऑलरेडी सेट है। देखिए RSI एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर बहुत सारे लोग आपको बताएंगे थ्योरेटिकल लेवल पे किस तरह से यूज़ करना है, प्रैक्टिकल लेवल पे इस तरह से अप्लाई होता है। या तो देखिए आप चार्ट पे इंडिकेटर लगा सकते हैं, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में, ट्रेडिंग एप्लीकेशन में आपको चार्ट दिख जाएगा, उसमें इंडिकेटर RSI WM हज़ारों मिल जाएंगे। अब RSI लगा दिया आपने, आपको बैंड होता है, मतलब कोई लोग 20 से 80 का रेंज लेके चलते हैं ओवर बाइंग एंड ओवर सेलिंग को लेके, कई लोग 30 से 70 का रेंज लेके चलते हैं। मैं 50 पे बाइंग करने की सोच रहा हूँ, 70 जैसे ही टच होगा मैं सोचूंगा कि इसमें से निकल जाऊंगा। अभी के लिए इन दोनों स्क्रिप्ट के ऊपर मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। ये एंट्री कंडीशन है दोस्तों। अभी वैसे तो आपको 2 या 3 इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए जब आप एक्चुअल में रियल टाइम ट्रेडिंग करेंगे, बट सिंस फॉर जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं इसको ऐसे नहीं लेके चल रहा। 5% का लॉस और 10% का टारगेट पोटेंशियल, प्रॉफिट पोटेंशियल में लेके चल रहा हूँ। नाउ व्हाट, तो मैंने एंट्री कंडीशन बता दी दोस्तों कि किस पॉइंट पे मैं एंट्री करना चाहता हूँ, कब मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, किस पे मेरे को। अब मैंने एल्गो को बता दिया खुद का स्ट्रेटजी बना के। हालांकि मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इनके जो बने हुए हैं कि इन्फोसिस और SBI का स्टॉक जब RSI 50 को हिट करेगा, हालांकि
आपको ये भी देख लेना चाहिए कि एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है। मैं ट्रेडिंग व्यू अगर साथ साथ में खोल लेता हूँ, लेट्स से स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, मैं ट्रेडिंग व्यू खोल लेता हूँ। ये थोड़ी सी ट्रैकिंग आपको खुद करनी चाहिए। वैसे स्ट्रीक के अंदर आपको आइडिया हो जाना चाहिए था, फॉर सम रीज़न मैंने ध्यान नहीं दिया, इट्स ओके। अगर मैं सर्च मार्केट्स में जाऊँ और मैं यहाँ पे पिक करता हूँ कोई एक को, इन्फोसिस या SBI को, फ्रॉम वॉट एवर रिसर्च आई वाज डूइंग, या सो इन्फोसिस पे मैंने टैप किया है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इंडिकेटर लगाते हैं ना, दिस इज़ द स्पॉट जहाँ पे आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, दिस रादर, या तो मैंने RSI को टैप किया यहाँ पे, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये है, लग गया, ओके। नहीं चाहिए ट्रायल सर। एज ऑफ नाउ कहाँ है ये? एज ऑफ नाउ खुद ये 58 पे चल रहा है, 59 पे। नाउ आपको आइडिया हो गया कि अभी क्या है, थोड़ा सा ओवर बाइंग के, जैसे कि ये लाइन है, इन्होंने ऊपर 70 का मार्क लगाया हुआ है। सो आप चेंज इसको ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं, बट नॉन द लेस पॉइंट है कि जैसे ही ये बाइंग हुआ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन आ गया है, ये जहाँ पे अंडर चल रहा था ये, तो बाइंग क्रिएट हो गई थी। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, दैट्स व्हाट द इंडिकेटर इज टेलिंग यू। अब इस पॉइंट पे आके दोनों आपस में गुत्था गुत्थी हो रखे हैं, कंसोलिडेशन चल रही है, कोई पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं थोड़ा प्ले कर रहा हूँ सेफ। मैं अभी इंतज़ार करूँगा कि 50 तक वापस गिरे ये, फिर मैं एंटर करूँगा इसमें, तब तक एंटर नहीं करूँगा। सिमिलरली SBI का भी देख लेते हैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पज़ के SBI किस तरह से काम कर रहा है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी टेक्निकल इंडिकेटर अगर मैं देखूंगा तो वो भी 50 के लेवल पे, वो तो 50 के लेवल पे बैठा है एज ऑफ नाउ। तो व्हाट शैल यू डू फ्रॉम हियर? जैसे ही हायर देन 15 दोनों में से होगा, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही 5% का स्टॉप लॉस या 10% का टारगेट पोटेंशियल निकला, मैं निकल जाऊंगा अपना प्रॉफिट निकाल के। आप पॉइंट्स पे भी कर सकते हैं, मैं परसेंटेज पे चल रहा हूँ। सेव एंड बैक टेस्ट पे जब से आप टैप करेंगे, अभी ये स्ट्रेटजी को चला के देखेगा और मेरे को कुछ बताएगा। क्या बताएगा? ये मुझे बैक टेस्ट PNL बताएगा कि आगे चल के आपको 57 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, 3% ऊपर जा सकता है आपका पोर्टफोलियो एक स्टॉक के ऊपर रात। तो अगर 3% का प्रॉफिट मैं इस पर्टिकुलर एल्गो से निकाल सकता हूँ तो क्या कहने, SBI पे मैं टैप करूँगा तो मेरा बैक टेस्ट कह रहा है कि मैं 6% प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो मैं डिप्लॉय अगर करूँ तो मैं लाइव ट्रेड यहाँ से फाइनली लाइव ट्रेड मार सकता हूँ एक ही दिन में। ये मुझे करना है और लाइव ट्रेड पे टैप करना है। मोस्ट लाइकली मुझे कंपनी दिखाएगा जी हाँ डिप्लॉयड स्ट्रेटजी कर दी है। अब ये इंतज़ार करेगा और यहाँ पे मेरी डिप्लॉयड स्ट्रेटजी आ गई। अब मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ मैं चाहूँ, और यहाँ से इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ, यानी मैंने स्टॉप कर दिया। ओके, सो दैट इज़ प्रीटी मच इट। ये आप खुद से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जो इनकी स्ट्रेटजीज़ हैं दोस्तों, जो काफ़ी मतलब अच्छी खासी लिस्ट थी इनके पास, दिस इज़ व्हाट देयर स्ट्रेटजीज आ। इसमें ये बताएंगे भी कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं। इनमें कुछ करना है नहीं, इसमें एक्चुअली में सीधा डिप्लॉय मारना है। यहाँ पे आप कॉपी पे टैप करेंगे, ये कॉपी किया आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए, और फिर डिप्लॉय मार देंगे। कुछ भी नहीं करना, सिंपल लाइफ। आप चेक ज़रूर कीजिएगा कि इनकी स्ट्रेटजी कहती क्या है, एक्चुअल में करती क्या है, क्या प्रॉफिट पोटेंशियल है। ये कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या वो कर रही है, किस बेस पे कंडीशन बनी है, ये सब चीज़ें बाय एंड सेल इसने हिस्टोरिकली किया है, क्यूमुलेटिव रिजल्ट ये हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है। ऐसी 20-50 स्ट्रेटजीज आपको और मिल जाएंगी, वो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं स्ट्रीक का इस्तेमाल करते हुए। एल्गो ट्रेडिंग वैसे तो बहुत टेक्निकल होनी चाहिए, लेकिन इनके केस में सिंस ये रिटेल यूज़र के लिए बना है तो काफ़ी इन्होंने यूज़र फ्रेंडली बनाया हुआ है, और स्पेसिफिकली यूज़र को कहा हुआ है कि अगर आप इस तरह से चलते हैं, या तो आप खुद से फिगर आउट कर लीजिए लाइफ, रिसर्च टिप्स लेके चलिए, या आप पढ़ाई कीजिए, या आप एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल कीजिए। अब एल्गो ट्रेडिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉल्यूम में ट्रेडिंग करनी है। यू कैन ट्रेड इन ए सिंगल स्टॉक एज वेल इफ़ यू वांट टू, बट द पॉइंट हेयर इज़ कि यू डोंट नीड टू बी देयर टू ट्रेड योरसेल्फ। अपने आप से ट्रेड डिप्लॉय हो जाएगा एज लॉन्ग एज आपने कंडीशन सही से मैनेज की हैं, सही से लिखी हैं। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि टेक्निकल इंडिकेटर का कौन सा रेंज है बाय द वे, अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। ऐसे नहीं कि मैं 50 लिखा आप 10 लिख देते, 20 लिख देते, डज नॉट मेक सेंस, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो RSI या MACD या टेक्निकल इंडिकेटर हैं वो क्या रेंज पे जाएंगे, तो क्या एक्शन लेना चाहिए, कितनी देर के लिए लेना चाहिए, ये सब
आपसे बिफोर हैंड एक्सपेक्टेड है जब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन अगर आप इनकी स्ट्रेटजी भी का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कि आप राइजिंग RSI का स्कैनर इस्तेमाल करेंगे, अगर मैं टैप करता हूँ यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इसमें 3 पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो इस स्कैनर के थ्रू सही जा रहे हैं। JSW स्टील है, इसके मूविंग एवरेज ऑसिलेटर्स ये वैल्यूज बता रहा है। आप या तो इनकी बात चुपचाप मान लीजिए और जैसे ये कह रहे हैं कि देखिए 1.38%, आँख बंद करके पैसे लगा दीजिए, विच आई पर्सनली डोंट रिकमेंड। आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या क्या लेवल का प्रॉफिट पोटेंशियल और रिस्क एपेटीट आपका है, और उसके बेस पे आप जाइए। ये अच्छी बातें हैं, 1000%, 104% इंप्रूवमेंट एंड एवरीथिंग, बट व्हाट डू दे एक्चुअली इम्प्लाई, ये आपको पता हो। इफ़ यू एग्री विद व्हाट दे आर डूइंग देन यू गो अहेड, अदरवाइज क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजी, अपना खुद का स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। सो दिस वाज हाउ यू डू एल्गो ट्रेडिंग एज अ कॉन्सेप्ट थ्रू ज़ेरोडा। streak.tech पे डायरेक्टली जाएंगे और ज़ेरोडा का लॉगिन करेंगे। 5 पैसा, अपस्टॉक्स एंड एंजल वन ऑल्सो डू द सेम, उसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्ट्रेटजीज़ हैं, स्कैनर्स हैं। स्ट्रेटजीज़ में बेसिकली क्या होगा, अलग चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए, स्पेसिफिकली इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हुए स्पेसिफिकली बता दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स मैटर करते हैं विद इन दोज कंडीशंस। स्कैनर्स में एक तरह से फिल्टरिंग की हुई है स्पेसिफिक स्टॉक्स की, और उसमें उनका बुलिश और बेरिश ट्रेंड बताया हुआ है बेस्ड ऑन द टाइमलाइंस, एंड देन यू कैन मेक ए कॉल। ये है वो स्कैनर्स, इसमें भी आप अपना स्कैनर बना सकते हैं। अगर मैं असीम स्कैनर नाम से स्कैनर बनाऊंगा दोस्तों, करना कुछ खास है नहीं, मैं क्रिएट पे टैप किया हूँ, तो चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, कंडीशन जैसे आपने वहाँ पे लगाई थी यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मोर और लेस दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। असिस्ट में मैं टैप मोड करता हूँ तो मेरे को कुछ हेल्प भी मिलेगी इनकी तरफ से। यहाँ पे भी लेट्स से इफ़ आई यूज़ द सेम थिंग RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसने भी मोर और लेस वैसा ही कुछ किया, लेकिन आप यहाँ पे अब सिर्फ स्कैन करके देखेंगे कि आपके RSI के बेस पे निफ्टी 100 में से कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो कि RSI 50 के बियॉन्ड बैठे हैं ऑलरेडी। तो ये 79 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि उस पॉइंट पे हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं बैक करके इसको एडिट करके, इफ़ आई जस्ट एडिट स्कैनर, इफ़ आई जस्ट डू इट एंड हायर देन की बजाय आई मेक इट इक्वल टू जो एग्जैक्टली 50 पे बैठे हैं, तो अब मेरा स्कैनर कहता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो 50 के बराबर नहीं है। अब मैं लेस देन भी करता हूँ अगर इसको, तो अब मेरे पास कुछ स्टॉक्स आ जाएंगे जो बाइंग सिचुएशन में है। तो 14 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको मैं निफ्टी 100 के अंदर बाय कर सकता हूँ, बिकॉज एज ऑफ नाउ दे आर लिटिल लोअर इन दी RSI इंडिकेटर। इसमें आपको 4 चीज़ें और देखनी चाहिए दोस्तों, यू हैव टू बी वेरी श्योर। तभी मैंने कहा कि टेक्निक इंडिकेटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। स्टॉक पाठशाला को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सारे इंडिकेटर्स को बहुत आसानी से, बहुत तमीज़ के साथ, तरीके से के साथ सिखाया गया है, बताया गया है। बट एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग दीज स्क्रीनर्स एंड स्कैनर्स, मेक श्योर एंड दी स्ट्रेटजीज, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड देम। उसके बाद इसको यूज़ करने का जो मज़ा आएगा ना दोस्तों, जो समझ आएगी, जो कॉन्फिडेंस आएगा, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो दैट इज़ वेयर यू हैव टू टेक स्टेप बाय स्टेप। एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ मैं, कहना बहुत आसान है, लेकिन उसका मतलब क्या है और उसके अंदर की बातें क्या हैं जहाँ आपको पता होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है जाननी। अभी के लिए हमने डेमोस्ट्रेशन दिया है ज़ेरोडा स्ट्रीक का, रादर स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का, किस तरह से ज़ेरोडा के थ्रू एल्गो ट्रेडिंग करना है वो बताने की कोशिश की है। आपके जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कुछ और एडवांस्ड बातें जाननी है उसके बारे में भी जान सकते हैं कमेंट्स डाल के, एंड विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक टू यू एंड कम बैक विद द वीडियो। होपफुली दैट विल हेल्प यू एज वेल। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।